वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद खास वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। 2021 जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 यानी 21 मार्च 2021 तक का जितना भी डाटा है आपके सामने उपलब्ध होने जा रहा है। पिछले 3 महीनों का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 130 क्वेश्चनों का ये वीडियो होगा मुख्य तथ्य के साथ। तो तैयार हो जाइए, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। 1 घंटे का महा मैराथन ये इस क्लास है। इसके अंदर वो क्वेश्चन बात करूंगा जो पिछले 2-3 एग्जामों में लगातार आ चुके हैं और 2021 के खास करके जनवरी फरवरी जो बजट आपका 24 फरवरी को हुआ था वहां तक का मैटर बहुत खास है आपके लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और मैं इस राजस्थान की पावन धरती श्री गंगानगर जिले से आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम कहते हुए इस वीडियो की शुरुआत करने जाता हूं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल किसे चुना गया? मरु महोत्सव होता है हमेशा जैसलमेर के अंदर, सीधा ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसलमेर के अंदर होता कब है? जनवरी माह के अंदर। कब? जनवरी माह के अंदर। लेकिन अब की बार ये हुआ कहां? फरवरी महीने के अंदर हुआ। तो इसमें मिस मूमल किसे चुना गया? सही जवाब हो जाएगा लक्षिता सोनी। इसको लक्षिता सोनी को चुना गया। ये कहां की है? तो जैसलमेर जिले की लक्षिता सोनी को चुना गया। अब ऑप्शन, खुशी अजवानी मिस राजस्थान चुनी गई। मिस राजस्थान कौन चुनी गई? खुशी अजवानी। और स्वाति राठौड़ का तो मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं और पेपर में आ भी चुका है। जिला पूछा जाता है कहां की? नागौर की। क्या खासियत है? खासियत यह है कि अब की बार 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड पर, गणतंत्र दिवस की परेड पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट का नेतृत्व करने वाली, जो फ्लाइट मार्च हुआ था उसको नेतृत्व करने वाली पहली महिला इतिहास में बनी है स्वाति राठौड़, इसलिए बहुत खास हो जाती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन वैसा ही, मरु महोत्सव जैसलमेर में वो तो थी मिस मूमल, ये है प्रतिष्ठित मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता किसने जीती? मिस्टर वो मिस थी, ये मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता किसने जीती? तो सही जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार पारिक ने। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार पारिक। और मैं आपको बता देता हूं, हमारी हर रोज सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहां मैं पूरे तथ्य के साथ आपको ये वीडियो देता हूं। अब कॉलेज लेक्चरर के जितने विद्यार्थी हैं, ये पटवार के हैं, रीट के हैं, वन रक्षक, वनपाल, कोई भी है, इस क्लास को मत छोड़ना। सुबह 7 बजे हमारी क्लास जो आती है, आपका राजस्थान जीके प्लस स्टैटिक जीके सारा तैयार हो जाएगा। तो मैं पूरे तथ्य बताता हूं मैं वहां पे। तो आपको यहाँ पे मुख्य जो बातें हैं वो बताऊंगा। तो जैसलमेर के मार्बल व्यवसायी कृष्ण कुमार पारिक ने मरु महोत्सव में प्रतिष्ठित मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता जीती। तो कौन हो गए? कृष्ण कुमार पारिक। अब एक बात यहां से आ जाती है कि थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? बाड़मेर में। थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? बाड़मेर में। और मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। एक बहुत बार आता है बैलून महोत्सव, ये भी बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। आज जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाया जाता है? मैंने पूरी आंसर की डाल दी, आप देख सकते हो। ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव ये दोनों माउंट आबू सिरोही में बनाए जाते हैं। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ये भी ऊंट महोत्सव बीकानेर का जो अभी जनवरी के अंदर बनाया गया। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में राज क्विक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? बहुत खास है, लगा लेना स्टार, राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। राज क्विक कार्यक्रम की शुरुआत हुई 3 फरवरी 2021 को। क्या योजना है? देखो, यह रोजगार आधारित जन कौशल कार्यक्रम है। इसमें बेरोजगार युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह सभी योजना व कार्यक्रम 100% राज्य सरकार से वित्त पोषित है। इसका मतलब केंद्र का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, पूरी 100% जो राशि वहन करेगी वो राज्य सरकार। और इसमें आयु सीमा कितनी रखी गई है? 15 से 45 वर्ष रखी गई। अब क्वेश्चन जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं उसमें तो क्वेश्चन आता है राजकीय कार्यक्रम के बारे में असत्य बताइए या सत्य बताइए या सुमेलित कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और 20 अगस्त 2020 को आपको पता है कौन सी योजना शुरू हुई थी, और 19 नवंबर 2020 को कौन सी योजना हुई थी? ये बार बार एग्जाम में आ रही है। 19 नवंबर को तो कौन सी, जो इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना ये शुरू हुई थी। और 20 अगस्त को जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो शुरू हुई थी। इंदिरा अन्नपूर्णा योजना जो हमारे राजस्थान में शुरू हुई थी, उस इंदिरा रसोई योजना जिसके नाम से प्रसिद्ध थी। तो दोनों को याद रखना है। जयपुर लिटरेचर
फेस्टिवल में पुस्तक मानस एवर बिहेवियर का विमोचन हुआ। यह किसके द्वारा रचित? बहुत ही खास व्यक्ति है गुलाब कोठारी, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। और हाल ही में राजस्थान पत्रिका 66वां अपना स्थापना दिवस बना रही है। तो गुलाब कोठारी की पुस्तक है मानस अवर बिहेवियर, टूथ अनटूथ पुस्तक का विमोचन किया। और गुलाब कोठारी के बाद मैंने बहुत बार बता दिया आपको, सम्मान का पूरा वीडियो दिया, उसमें इतने सम्मान इनको मिल चुके हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार है, महात्मा ये जो राजा राम मोहन राय जो पत्रकारिता का पुरस्कार है वो मिल चुका है। और हाल ही में नॉर्वे की ओर से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। दो पुस्तक इनकी याद रखनी है, संवाद कौमुदी और अक्षर यात्रा। हाल ही में सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन जब जयपुर में पत्रिका गेट का लोकार्पण किया उस समय किया। तो ये बात सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हाल ही में 19 फरवरी से 28 फरवरी 2021 को वर्चुअल आयोजित किया गया था। ये याद रखना आपको, आगे भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में देश में राजस्थान का जेलों में कौन सा स्थान रहा? वैसे तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं मुख्य तथ्य आपके सामने दे चुका हूं, फिर भी जो नई बात मेरे दिमाग में जहां तक आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रथम स्थान रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी जेलों के मामले में, सुविधा के मामले में, या किसी भी मामले में कह सकते हैं। ठीक है, धरातल पर कैसा है हम सब जानते हैं राजस्थान की जेलों को और पुलिसों को, लेकिन पुलिस विभाग को, राजस्व विभाग को, लेकिन चलता है राजस्थान का जेलों में प्रथम स्थान है अभी। और हमारे राजस्थान के जेल महानिदेशक कौन है? राजीव दासोद। कौन है? राजीव दासोद। पिछले 5 सालों के दौरान जेलों की कार्यप्रणाली के आधार पर यह रैंक जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2021 का आयोजन किस जिले में किया गया? 2020 का 12 मार्च के एग्जाम में पूछा जा चुका है भी, जो कॉलेज लेक्चरर का टेक्निकल का एग्जाम हुआ था। अब आपको 2021 का याद रखना है, किस जिले में किया गया? जोधपुर में, वो भी जोधपुर में था, ध्यान रखना। कब किया गया? तारीख याद रखना, 11 से 21 मार्च तक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2021। आज है ना 21 मार्च, इस दिन। अब बात आती है हमारे राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? तो प्रसादी लाल मीणा। और स्पेशल मैंने कौन क्या राजस्थान में कौन क्या का वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि कब मैंने दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये वीडियो दिया। देखो राजस्थान में कौन क्या, ये वीडियो देख लेना। जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत खास है, तो राजस्थान के लोकायुक्त बने, नए अध्यक्ष बने हैं सब। अगला देखिए, सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? और सॉफ्टवेयर का वीडियो डाल दिया। अब कई विद्यार्थी मेरे को पता है क्या कहते हैं कि सर आप ऐड बहुत करते हो। ऐड किस लिए करते हैं पता है? आप जैसे बहुत सारे नए विद्यार्थी, वो नए जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता चैनल पे क्या चल रहा है, एवं तो पता नहीं चलता चैनल को खोल कर प्ले लिस्ट कैसे निकलती है। बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, हरियाणा से मुझे कॉल करते हैं कॉलेज लेक्चरर। उन बच्चों को क्या पता, उन बुद्धिजीवियों को तो थोड़ा बहुत पता लगे भी ये वीडियो आ गया। अब ये वीडियो बताने के बावजूद नीचे कमेंट में आएंगे सर कोविड-19 का वीडियो दो। ध्यान रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोविड-19 का पूरा वीडियो है, 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, सारे वीडियो बताते। उनको बताने के लिए थोड़ी सी ऐसी करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में आपके पास बहुत टाइम होता है, और हर एक व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में, आपको पता होगा। 24 घंटे में अगर आप 15 मिनट, अगर 1 मिनट आप थोड़ी कुछ अलग बातें सुन लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपके पास काम करने के लिए 24 घंटे हैं, आप कुछ ही कर सकते हो। 1 घंटा ये वीडियो देखने के बाद आपके पास 23 घंटे बचते हैं, अगर आप करना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, हर एक इंसान, सभी को 24 घंटे मिलते हैं, अब वो अपनी अपनी सोच के आगे नतमस्तक होते हैं। देखिए, सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकृत। कौन सा? ये सॉरी, राजकाज। कौन सा? राजकाज। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से बनाए गए राजकाज सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाएगा, यानी कर दिया गया। और एक क्लिक पर सरकारी विभागों में फाइल मूवमेंट, कहां फाइल गई है, किसके पास गई है, कितना टाइम लगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा बजट 2020 21-22 के अंदर घोषणा की गई है? और मैंने यहाँ पे बजट के बहुत ही कम क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि मैं स्पेशल आपको बजट का वीडियो दे चुका हूं। तो राजस्थान बजट 2021-22 में एक तो प्रतियोगी परीक्षा देंगे, उनके लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा, बहुत बड़ी बात है बेरोजगारों के लिए। साक्षात्कार के लिए जाने वाले, इनको तो पहले दिया जा रहा था,
और युवा अम्बेसडर जो भी बनाए जाएंगे उन सबको रोडवेज में मुफ्त यात्रा होगी। उपयुक्त सभी और जितने भी शिक्षित जो शिक्षक है जिन्हें सम्मानित किया जाता है राज्य स्तर पर, उनको भी रोडवेज में 100% मुफ्त अब कर दिया है, ये भी ध्यान रखना। यात्रा बजट अनुमान 2021-20 के अनुसार सत्य है, इसका तो सीधा उत्तर लगाना उपयुक्त सभी। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, पूंजी खाते में प्राप्तियां और पूंजी खाते में व्यय और पूंजी खाते में अधिक्य। जिसके याद होता है ये आंकड़ा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं और इसको पढ़ लेना। कितना प्राप्तियां, कितनी व्यय, घाटा, क्योंकि जो बजट पास होता है वो इन्हीं आधार पे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान कब से चलाया जाएगा? राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान कब से चलाया जाएगा? तो 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और आपसे पूछे प्रशासन शहरों के संग कब चलेगा? 2 अक्टूबर 2021 को चलेगा। यानी प्रशासन क्यों करेगी? गांव में, शहरों में जो छोटे मोटे निपटारे के काम है, भूमि आवंटन के काम है, वो सारे काम करेगी। राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू हुई? 3 योजना बताऊंगा मैं इसमें वीडियो में, समर्थ, सामर्थ्य और राजस्विक एक बता चुका हूं मैं। ये भी 3 फरवरी 2021, तारीख तीनों की एक है। लेकिन यहां देखो, यह राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू की गई है। इसकी टैगलाइन क्या है? देखो टैगलाइन, समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर। यह प्रदेश की महिलाओं, विशेष वर्गों, हाशिए पर मौजूद परिवारों को आजीविका अर्जन के लिए सक्षम बनाने तो शुरू किया गया है। राजस्थान में किस स्थान पे दूसरा जापानी पार्क बनाया जाएगा? जापानी पार्क बनाया जाएगा, उत्तर आ जाएगा गिलोट अलवर के अंदर। प्रथम जापानी पार्क निमराना अलवर में और दूसरा जापानी पार्क गिलोट अलवर में। ये बना रहा कौन है? अभी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां होती है उसको निगरानी और किसके अंडर में होती है? रिक्को के अंडर में होती है। ध्यान रखना, किसके? रिक्को के अंडर में काम होता है, जितना भी सारा हो जाता है रिक्को। ठीक है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियल रिक्को काम कर रही है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है? अभी आपको पता है राजस्थान में और पूरे भारत में 18 फरवरी से लेकर, ये सॉरी 18 जनवरी से लेकर और 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा माह बनाया गया। उसी में निर्णय लिया गया कि राजस्थान परिवहन विभाग का हम अब नाम बदलकर क्या करेंगे? परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग करेंगे, ये याद रखना। और इसके हमारे राजस्थान में परिवहन मंत्री कौन है? ये भी आपको रखना, प्रताप सिंह खाचरियावास। हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं वो भरतपुर के अंदर है। अब ये प्रश्न क्यों आया, क्या है ऐसा? क्योंकि विवादों में था, राम मंदिर के लिए इस बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग करना था, लेकिन ये जो भूमि आ रही थी अभयारण्य और वन भूमि के अंडर में, तो यहाँ पे राज्य सरकार ने कह दिया भी हम यहाँ से पत्थर ले जाने नहीं देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ समझौता हुआ केंद्र और के बीच, और ये जो बंसी पहाड़पुर का क्षेत्र है ये वन विभाग की श्रेणी से अलग निकाल दिया गया और अब यहाँ से पत्थर राम मंदिर के लिए ले जाया जा रहा है। तो कहाँ पे है? भरतपुर में। कौन से पत्थर है? लाल बालू का पत्थर, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य को स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला? कौन सा? स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। तो ये हमारा प्यारा राजस्थान स्कोच सिल्वर अवार्ड प्राप्त करने। 8 से 21 फरवरी 2021 तक भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास कहां संपन्न हुआ? लगा लेना भी स्टार, मेरे हिसाब से कॉलेज लेक्चरर या पटवारी का एग्जाम है, पक्का आएगा। तारीख ध्यान रखना, 8 से 21 फरवरी। किस किस के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। कब, कहां हुआ? महाजन बीकानेर के अंदर। कहां पे? महाजन बीकानेर के अंदर। महाजन बीकानेर की जब भी बात आई आपके दिमाग में रखना, अब की बार जो पुलिस थानों की रिपोर्ट आई है ना, टॉप 74 में हमारे राजस्थान के 3 ही आए हैं। ये सबसे टॉप पे महाजन आया है, एक चुनावड़, जो चुनावड़ श्री गंगानगर के अंदर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर, 3 ही आए हैं। और हमारे राजस्थान में जो टॉप रहा है वो महाजन बीकानेर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। 8 से 21 फरवरी। राजस्थान में सघन मिशन इंद्रधनुष 30 अभियान की शुरुआत कब से हुई है? तीसरा अभियान शुरू हो चुका है, तीसरे चरण का। तो इसकी शुरुआत हुई है कब से? 22 मार्च से, ये सॉरी 22 फरवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 24 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। ध्यान रखना, कितने? 24 जिलों में। और दूसरा चरण इसका 22 मार्च से शुरू हो जाएगा।
किस कारण इस अभियान में नियमित टीकाकरण से छूट रहे और वंचित रहे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को से संबंधित निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। राजस्थान में बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना कहां प्रस्तावित है? तो बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कहां पे? जोधपुर के अंदर। अब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने सुबह 7 बजे वाले करंट अफेयर्स राजस्थान में ये बताया था कि राजस्थान के केंद्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के किस जिले में देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? उसका उत्तर बाड़मेर है, ध्यान रखना। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया, सर आपने जोधपुर बता दिया। भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो तो है जोधपुर के अंदर, और जो अनुसंधान केंद्र खोलेंगे वो बाड़मेर के अंदर खोलेंगे, ये याद रखना। बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में 2018 में केंद्र सरकार ने बाजरा को राष्ट्रीय अनाज घोषित किया था, याद रखना। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में, जबकि क्षेत्रफल कहां बोया गया? क्षेत्रफल बाड़मेर में। और ये लगाओ स्टार, दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर को बाजरा की नई किस्म के शोध के लिए बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया। और कौन सी किस्में? आरबीएच 233 और आरबीएच 234 अभी किस्म निकाली है। इन्हें बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। और एक बड़ी बात बताता हूँ, आज जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? 3 रबी की फसल दी थी और चौथा बाजरा उत्तर दिया था, तो बाजरा का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है, ध्यान रखें। राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान 2020 प्रदान किया जाएगा? ये है जयपुर के सुरेंद्र अवाना। बहुत ही खास ये क्वेश्चन है, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए हुक्मचंद पाटीदार और जगदीश पारीक भी बता देता हूं। 2019 में 2 किसानों को पद्मश्री मिला था, पता है ना? पद्मश्री अवार्ड 2019 में 2 लोगों को, हुक्मचंद पाटीदार झालावाड़ के, जगदीश पारीक सीकर के। 2020 में 5 लोगों को मिला था और 2021 में अब की बार 2 लोगों को, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। 3 लोगों को, सॉरी 3 लोगों को, ये भी याद रखना। अगला, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट का ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश का टॉप एयरपोर्ट बना है? देश का टॉप एयरपोर्ट बना है, तो ये सही जवाब हो जाएगा उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में टॉप पे है और जुलाई से दिसंबर 2020 के सर्वे में इसे पहला स्थान दिया गया। ये ध्यान रखना है कहां पे? डबोक में है। और डबोक खासियत उदयपुर में, खासियत ध्यान रखना, ये राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, याद रखना। सांगानेर हवाई अड्डा हमारे राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश का 14वां है। पहली बार इसको स्थापित किया 2005 में। पहली बार दुबई से 2006 में अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई थी, सांगानेर एयरपोर्ट। कहां पे? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है? तो बार बार बता रहा हूं मैं आपको, रामगढ़। कौन सा? रामगढ़। और एक सूचना आपको देता हूं, जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी है, जिन्हें भी 2020 की पीडीएफ चाहिए, इसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके अलावा हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिए गए, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, योजना का हो गया, पुरस्कार का हो गया, खेल परिदृश्य हो गया, बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा होगी, कृषि रिपोर्ट होगी, अभी जल्द ही पशु रिपोर्ट और वन रिपोर्ट आने वाली है। इन सब के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे पीडीएफ, अगर चाहिए तो इसके लिए चार्ज रहेगा 100 रुपये हमारा। और 8094496272 पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 100 रुपये करके और इसी व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी विद्यार्थी को चाहिए, बहुत खास है, योजना वगैरह सबके वीडियो बन चुके हैं और ये आज 3 महीने का वीडियो भी बन चुका है। अगर किसी को प्राप्त हो तो उसका चार्जर रहेगा 100 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रैंकिंग में सांगानेर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? अभी देखो सांगानेर की बात आ गई तो 78वां, पूरे विश्व में 78वां, और भारत के टोटल 78वां स्थान मिला है। भारत के 22 एयरपोर्ट शामिल हुए जिसमें सांगानेर को 15वां, भारत में तो 15वां मिला है और विश्व में 78वां। राजस्थान की किस झील पर साइकिल ट्रैक और कारवां पार्क बनाया जाएगा? यानी साइकिल का ट्रैक बनाया जाएगा और कारवां जो लोग चलते हैं उसके लिए पार्क बनाया जाएगा। तो ये झील सांबर झील, बहुत खास है आपके लिए सांबर झील। क्यों? क्योंकि सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में फैली हुई है। पूरे देश का 8.7% नमक उत्पादित होता है और सांबर झील को 1990 में रामसर साइट में घोषित किया गया। दूसरी बात, सांबर झील में 4 नदियां आके गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है।
14वें संस्करण की आईपीएल नीलामी में राजस्थान के आकाश सिंह को किस टीम ने खरीदा? एकमात्र राजस्थान के आकाश सिंह जो भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं, किसने खरीदा? हमारी राजस्थान रॉयल्स ने वापिस 20 लाख में खरीद लिया। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आकाश सिंह। राजस्थान के किस स्थान पर पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा शाहबाद 12 के अंदर। तो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट शाहबाद 12। सिंगापुर और अबू धाबी की कंपनी के द्वारा राजस्थान के शाहबाद 12 में वर्षा से जो व्यर्थ बहता जल है ना, उससे 2520 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है ये। अगला, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में साइंस लैब किस संस्था के सहयोग से बनाई जाएगी? साइंस जो लैब होती है, विज्ञान, देखो कंप्यूटर लैब तो है ही, हमारे सरकारी स्कूलों में साइंस लैब बहुत कम है। तो किस संस्था के सहयोग से बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आईबीएम, जिसने विश्व को पहला कंप्यूटर दिया था। आईबीएम और आरएससीआईटी के दोनों के समझौता हुआ है कि 6 से 8वीं तक की साइंस स्टेम लैब तैयार की जाएगी। किसमें सुधार करने के लिए? गणित और विज्ञान के लर्निंग यानी स्तर को सुधारने के लिए ये मुहिम शुरू की जाएगी। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा में कौन सी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो 3 जनजाति है। सहरिया जो सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? 12 में, कथोड़ी उदयपुर में, और खेरुआ ये भी कहाँ रहती है? उदयपुर में। तो सही जवाब, इन तीनों को 200 दिवस का मनरेगा में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के कितने जिलों को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया? तो 5 जिलों को। हालांकि मैंने एक वीडियो में 6 बताए थे, लेकिन अब पूरा मैंने जब इसको डाटा खनोला तो 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? करौली, बारां, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। देखिए, कई बार बोलने में या कोई क्वेश्चन में गलती क्यों होती है? कारण ये होता है कि किताबों में या कोई न्यूज में इस प्रकार की गलत आ जाता है कई बार मिस्टेक से। ठीक है। अब एक मैंने पहले ये प्रश्न बनाया था, तो मैंने जब ये न्यूज में पढ़ा तो 6 जिले दे रखे, लेकिन यहाँ 5 ही जिले आए, छठा जिला नहीं है। तो मैंने उसको देखा तो 5 जिले आ गए। तो कई विद्यार्थी क्या होते हैं, बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं कि सर एस आर आपको नहीं आता। भाई साहब, नहीं आता, लेकिन हमारी कोशिश है, जहां से आपको मैटर मिलता है हमें वहां आप तक उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। आप मेरी मान के एक दिन ही वीडियो बना के देखना, या लगातार 10 दिन सुबह 7 बजे या कभी एक वीडियो बना के देखना। ये जो जुड़े हुए हैं वो अच्छी बात है। रोज डाटा तैयार करके राजस्थान करंट अफेयर्स कभी 10 रोज के क्वेश्चन बना के चैनल बना के और मुझे बताना कि सर मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल बात हुई, हम 4 से 5 घंटे रोज खराब करते हैं स्पेशल इसके लिए। हमारी जो पढ़ाई वगैरह की है वो सब खत्म हो जाती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो दिया जाए। तो ये ध्यान रखें। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 जिले हो जाएंगे, करौली, बारां, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। अगला, कमली कुंपल प्रीतरी काव्य संग्रह का विमोचन ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने किया। यह किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेणुका, डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम के द्वारा ये रचित है। और इसका विमोचन हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला यानी बुलाकी दास कल्ला, जो कला व संस्कृति मंत्री भी हैं, उनके द्वारा किया गया। हाल ही में ट्राइबल कला पर्व का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? हाल ही में ट्राइबल कला पर्व का आयोजन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया गया। अब देखिए, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर में, इसने ट्राइबल कला पर्व का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान सहित 5 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। अब बहुत खास होती है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, इसका जो मुख्यालय है वो बागोर की हवेली उदयपुर में है। बागोर की हवेली उदयपुर में, स्थापना 1986 में हुई थी। और राजस्थान में जो राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन द्वीप, नागर हवेली ये इसके क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि पूरे भारत में 7 ही क्षेत्रीय ये केंद्र है। तो इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो हमारे उदयपुर केंद्र है, इसके अंडर में इतने राज्य क्षेत्र आते हैं। वर्तमान इसके निदेशक है किरण सोनी गुप्ता, और हमेशा स्थायी अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में राज्यपाल होता है ना, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो कलराज मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। काजरी द्वारा फंगस और बैक्टीरिया से बायो फार्मुलेशन उर्वरक बनाया गया, केंद्र सरकार ने इसे किस नाम से पेटेंट किया है? तो केंद्र सरकार ने इसे मरुसेना के नाम से पेटेंट किया है। किसने बनाया? काजरी। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में होती है, मुख्यालय जोधपुर में है। और काजरी अनुसंधान केंद्र में 5 क्षेत्र आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लेह। ये यहाँ पे 5 क्षेत्रीय कार्यालय है इसकी, ये याद रखना, एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। हाल ही में किस निकाय ने राजस्थान में विद्यार्थी मोबाइल ऐप डिजिटल लॉकर वेबसाइट की शुरुआत की है? तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की है। किसकी?
मोबाइल ऐप और डिजिटल लॉकर। क्या खासियत है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 से 20 तक डिजिटल लॉकर बना दिया है। अब यहाँ पे आपको यानी सीधा अजमेर जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल लॉकर केंद्र ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में, मुख्यालय अजमेर, और ये ध्यान रखना डीपी जरोली इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वज्र प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में है? वज्र प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में है? ये सॉरी किस जिले में हुआ? अभी एक सैनिक युद्धाभ्यास हुआ वज्र प्रहार, तो ये कहाँ हुआ? जो बीकानेर महाजन रेंज है वहां पे हुआ 8 से 21 फरवरी। हालांकि मैंने बता दिया वही क्वेश्चन था ये। इसका सैनिक युद्धाभ्यास का नाम क्या है? वज्र प्रहार। तो बीकानेर में अमेरिका और इसके बीच हुआ, और भारत और अमेरिका के बीच। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करने में राजस्थान का प्रथम स्थान जो जिला रहा है वो सीकर रहा है, दूसरा झुंझुनू और तीसरा अलवर जिला रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्यटन विभाग द्वारा लक्ष्मणगढ़ सीकर में किया गया, अभी हाल ही में किया गया, 20 से 22 मार्च चल रहा है, अब कल तक चलेगा। और 2020 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नवलगढ़ झुंझुनू में हुआ था। पर्यटन विभाग है, तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 के अंदर। वर्तमान पूछे हमारे राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो पद खाली पड़ा है, अभी पद खाली पड़ा है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जून 2020 तक कौन थे, तो ध्यान रखना जून 2020 तक विश्वेश्वर सिंह थे, विश्वेंद्र नाथ थे, जो डीग भरतपुर क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र है उनका। राजस्थान में हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो 30,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। किसमें? राजस्थान हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर, जो देश का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा। राजस्थान की किस झील में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत होगी? वो तो थी साइकिलिंग पार्क, और जो पार्क था वो यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, लेकिन यहाँ वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी बनेगी। ये कायलाना झील जो जोधपुर के अंदर है, और सर प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई थी। औवा का धरना नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा रचित है? तो औवा के धरना भंवर सिंह सामोर के द्वारा रचित है। और औवा पर आपको बताया औवा के ठाकुर कुशाल सिंह है, जिसने एरनपुरा छावनी के साथ मिलकर 8 सितंबर 1857 की क्रांति के समय एक पिथौरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें वो जीत गए थे। और 18 सितंबर 1857 को चेलावास या काले गोरों का युद्ध लड़ा था, जिसमें भी जीत के उन्होंने मेघ मौसम की गर्दन काटकर अवा के किले पर लटका दी थी। तो ये सारी बातें। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? पर्यटक पुलिस स्टेशन, तो ध्यान रखना 3 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर में अभी स्थापित हुआ है 24 अक्टूबर 2020 को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया है? मैं ध्यान रखना जनवरी, फरवरी और मार्च 21 मार्च 2021 तक का जितना भी डाटा है उसका स्पेशल वीडियो मैंने दिया है। 130 क्वेश्चन है और बहुत खास क्वेश्चन है, इनको पढ़ के चले जाना, जहां तक एग्जाम में यहीं से आ जाएगा। और जो नए विद्यार्थी हैं, सुबह 7 बजे वाली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। सुबह 7 बजे सिर्फ 15 या 17 मिनट की क्लास होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, और इसमें राजस्थान कवर भी होता है, आपका राजस्थान जीके जरूर पढ़ना। और टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, हमारी नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, ठीक है। लगभग 9100 के आसपास हमारे साथ वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनको हर रोज लिंक प्राप्त होती है, पीडीएफ प्राप्त होती है, कोई भी सूचना भर्ती की होती है वहां प्राप्त होती है। तो नाम क्या किसका नाम बदल दिया? सलेमाबाद अजमेर का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया। ये निम्बार्क तीर्थ या सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? रूपन रूपनगढ़ नदी के किनारे, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये खास है, अजमेर के अंदर है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी होगी? है बहुत खास है, लगा लो स्टार, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है एग्जामिनर। कौन सी इकाई 5वीं और 6ठी शुरू हो चुकी है? टोटल क्षमता कितनी होगी? 2320 मेगावाट। अब इधर देखो, मुख्य तथ्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। पहले उत्पादन क्षमता थी 1000 मेगावाट, अब 5वीं और 6ठी अब कितने कितने मेगावाट की? 660 मेगावाट की। तो कितनी होगी? 1320। अब उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2320। अब आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत यानी तापीय विद्युत उत्पादन करने वाली कौन सी थर्मल पावर हो गया? तो छबड़ा हो गया।
सूरतगढ़ मत कर देना, क्योंकि सूरतगढ़ में 7 इकाइयां चल रही है। कितनी? 7 इकाइयां चल रही है। 2160 मेगावाट आवर। पहले 1500 थी, ये कितनी होगी? 1500 थी। अब 660 की 7वीं इकाई को फिर लोकार्पण किया है अभी। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल ने। तो ये कितनी होगी? ये ये होगी 2160। सूरतगढ़ में 2160 है, लेकिन उत्पादन क्षमता है ना, वो सूरतगढ़ की है। और अब वर्तमान में उत्पादन पूछे तो छबड़ा 12 के अंदर। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? तो राजस्थान रोड विजन 2025 तक, और इसकी अनुमानित है लगभग 9 खरब। खराब नहीं है, ध्यान रखना है, खराब करना नहीं है, खरब। 9 खरब बजट है इसका 2025 तक। कैशलेस हेल्थ स्कीम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब होगी? अभी घोषणा हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 5 लाख का कैशलेस बीमा है, और श्रमिक दिवस पर इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान में किस स्थान को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो रामगढ़ 12 के अंदर। ये खास भी वापस क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान रखना। उल्कापिंड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर 12 देश के 3 क्रेटरों में से एक है, जो विश्व भू विरासत है। और 10वीं शताब्दी के यहाँ पे खजुराहो शैली के मंदिर भी हैं। जीर्णोद्वार और आधारभूत कार्य करवाकर इसे जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। पीछे मैंने आपको बता दिया, विश्व का 200वां, ठीक है, भू विरासत को इसमें शामिल किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से किस जिले को चयनित किया है? तो वो है जयपुर जिला। 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत झुंझुनू से हुई थी, आपको पता होगा। और अभी 12 मार्च को एग्जाम में क्वेश्चन आया, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे है? झुंझुनू के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके लिए जयपुर जिले का चयन किया गया है। 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों का घनत्व, अभी ये रिपोर्ट आई है, ध्यान रखना। आप सोचो 2020 का प्रश्न कहाँ से आ गया? कुछ सोचना समझना दिमाग लगाना भी जरूरी है। 78.61 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में घनत्व हो गया। और मार्च 2020 तक सड़कों की लंबाई 2,69,028 किलोमीटर है। राष्ट्रीय स्तर का अगर घनत्व पूछे तो 152.04 किलोमीटर। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान के किन जिला परिषदों का चयन? बहुत ही खास क्वेश्चन मैं मानूंगा इस क्वेश्चन को। तो गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर 3 जिला परिषदों को चयन हुआ है। इंडिया एट 75 भारत का अमृत महोत्सव के चलने वाले इस विकास अभियान है, उसमें ध्यान रखना टोटल 75 जिला परिषद, 75 ग्राम पंचायत और 75 पंचायत समिति का यानी अमेस्टर के रूप में चुना गया है अलग अलग राज्यों से। और ये 75 सप्ताह तक चलेगा। 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है साबरमती आश्रम से। और वहां से हमारे राजस्थान की 5 तो ग्राम पंचायतें हैं, 4 पंचायत समिति और 3 जिला परिषदों का चयन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हुआ है। यहाँ मैं 3 जिला परिषद बता रहा हूँ आपको, श्री गंगानगर, झुंझुनू और अजमेर। तो 5 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति और 3 जिला परिषद। अगला देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ये 12वां राज्य बन गया। कौन सा? 12वां राज्य बन गया। हाल ही में राजस्थान स्काउट गाइड को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। इसके तहत इन्हें 50,000 की नगद राशि भी दी गई है। स्काउट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है। ईज ऑफ लिविंग, रहने के इंडेक्स में के हिसाब से 2021 में सबसे अच्छा शहर माना गया है। राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया जोधपुर। यानी ईज ऑफ लिविंग यानी देश में रहने के लिहाज से देश के टॉप 50 अच्छे शहरों में राजस्थान के 5 है। अब टॉप 50 में जोधपुर को 21वां स्थान मिला है, जयपुर को 23वां और कोटा को 44वां। तो हमारे राजस्थान के हिसाब से तो टॉप कौन सा हो गया? जो हमारा ब्लू सिटी है, नीला शहर, सन सिटी, जोधपुर हो गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में नगर निगम क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अच्छा शहर, तो ये नगर निगम में उदयपुर सबसे अच्छा शहर है। उदयपुर की 8वीं रैंक है, ध्यान रखना, पूरे भारत में। राजस्थान की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? पैरा निशानेबाज है अवनी लेखरा, तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और आपको बताया आउट ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमारी राजस्थान सरकार ने 153 खिलाड़ियों को चयन किया नौकरी के हिसाब से। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए में 2 खिलाड़ी है, ग्रेड बी में 5 खिलाड़ी है और 146 खिलाड़ी कहाँ पे है?
सी ग्रेड में, और अवनी लेखिका ग्रेड ए में शामिल है। कौन सा पद मिलेगा वो देखा जाए, यानी रेंजर अधिकारी का मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पहली बार किस बांध की मजबूती रोबोट के जरिए मापी जा रही है? तो राणा प्रताप सागर जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये बहुत खास है, अभी लगा लो इसके मेरी तरफ से तो स्टार आए ना आए, मेरी तरफ से पक्का स्टार। राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट, जैसे राजस्थान में मथुरा दास माथुर अवार्ड मिलते हैं ना, मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट में पुरुषों को मिलते हैं, ये महिलाओं के लिए स्टार्ट कर दिया। तो उपयुक्त दोनों, सीनियर वर्ग में मिला है आयुषी गर्ग को, और जूनियर वर्ग में सिमरन चौधरी को। सीनियर को 21,000 रुपए और जूनियर वर्ग में 11,000 रुपए दिए जाएंगे, तो इसको याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, 22 फरवरी 2021 से शुरू किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के तहत राज्य के कितने जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? तो ये 24, ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक का विमोचन किया, यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है सज्जन सिंह ओसवाल के द्वारा लिखित है। ध्यान रखना, हाड़ौती के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। केपीआई परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा रेल मंडल देश भर में अव्वल रहा है? केपीआई, ठीक है, कि परफॉर्मेंस के अंदर तो अजमेर मंडल है वो टॉप पे रहा है, यानी देश भर के 68 रेल मंडलों में ये अजमेर रेल मंडल प्रथम स्थान पे रहे। अब आपको याद रखना है राजस्थान में कितने रेल मंडल हैं? 5। कितने जोनों में विभक्त है? 2 में। कितने जोनों का मुख्यालय है हमारे राजस्थान में? 1 का। किसका? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, जिसकी स्थापना 2002 में हुई। और कितने जोनों में क्यों है? क्योंकि 4 मंडल तो आते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी रेलवे में, जो आपका जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर। एक कोटा आता है वो जबलपुर के अंदर आता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। राजस्थान में किस देश के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो डेनमार्क के सहयोग से किया जाएगा। भी अशोक गहलोत और जो डेनमार्क के बीच फ्रेंड्स बने हैं उनके बीच समझौता हुआ है। राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा? तो ये जाहिर सी बात है, चंबल नदी सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है, और इस पे सबसे बड़ा पुल बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखनी। साथ साथ में चीजें पढ़ते जाना, मैं मुख्य तथ्य आपको दे रहा हूँ, ज्यादा वही बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किन फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल रहा है? राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल रहा है? बाजरा और दलहन। ये बाजरे की तो बात मैंने कर ली। चने और जौ के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2017-18 की स्पेशल मैंने रिपोर्ट आपको कृषि रिपोर्ट दे दी है, ऊपर लिखा हुआ है कॉलेज लेक्चरर स्पेशल। तो जरूरी नहीं कि कॉलेज लेक्चरर वाले देखे, सारे देखो, वीडियो स्पेशल दे दिया। जितने भी है पुरस्कार खेल प्रदर्शन सबका वीडियो दे दिया। नानक क्लासेस चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाओ, और यहाँ लिखा होगा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स, सारे जाके देख लो, पटवारी वनपाल सारे जाके देख लो। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 के हुई थी, और ये मैं आपको सारे और देख लेना। बजट 2021-22 में कृषि पर 9,818.74 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। अगला देखिए, राजस्थान के किस अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा जो ताल छापर है ना, आज ही क्वेश्चन आया था, अभी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया, ताल छापर यानी काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर। तो कहाँ पे? चूरू के अंदर है। इसके लिए बजट में घोषणा हुई है वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला, जिसको हम कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा हुई है? जोधपुर में। क्योंकि कपूर चंद पुलिस स्मृति जो कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में। उसी के तर्ज पर जोधपुर में कौन सा स्थापित होगा? श्री कैलाश सांकला स्मृति वन। सीधा एग्जाम में आ जाएगा, ज्यादा फेरबदल नहीं। राजस्थान में औषधीय पौधों की विविधता और गुणवत्ता के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? औषधीय पौधों की विविधता और गुणवत्ता के लिए हर घर औषधि योजना। कौन सी? घर घर औषधि योजना। इसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के पौधे ये नर्सरी से उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से मथानिया जोधपुर में, जहां राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थित है, मसाला पार्क स्थित है मथानिया जोधपुर में, वहां मेगा फूड पार्क स्थापित होगा। अब आपसे पूछे राजस्थान में कितने स्पाइस पार्क है? तो 2। एक तो मथानिया जोधपुर में और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में।
30वां बिहारी पुरस्कार, लगा लो 20 स्टार, पक्का एग्जाम में आएगा 100%। चाहे वन रक्षक के आए, वनपाल आए, पटवार आए, चाहे कॉलेज लेक्चरर की तो मैं बात नहीं करूं क्योंकि अभी घोषित हुआ है, जितने भी एग्जाम होंगे। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? मोहन कृष्ण वोहरा। किसको? मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन देती है, अभी 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा। कृति तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, बांग्लादेश लेखिका ये तस्लीमा। मोहन कृष्ण वोरा को राजस्थान साहित्य अकादमी और उदयपुर के देवराज उपाध्याय आलोचका पुरस्कार भी मिल चुका है, आलोचना पुरस्कार। अब देखिए बात आती है 29वां बिहारी पुरस्कार आयदान सिंह भाटी को दिया गया। आंख हेरला हिरियल सपना, ठीक है, ये इनकी करती थी। 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया और 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला दिया था जयसिंह ने। अब बात आती है बिहारी कौन था? आपने नाम सुना होगा, बीका जयपुर का एक शासक आया था मिर्जा राजा जयसिंह, उसके दरबार में रहते थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी शब्द सही लिखी। और मिर्जा राजा जयसिंह हर एक दोहे पर उन्हें एक सोने का सिक्का देते थे। मिर्जा राजा जयसिंह पता होगा आपको, 1621 से 1667 तक राज करते हैं। 3 मुगल बादशाहों का काल देखते हैं और 46 वर्ष तक शासन करते हैं। तो जयपुर के राजाओं में सबसे ज्यादा होता है। मिर्जा राजा की उपाधि उन्हें कौन देता है? शाहजहां देता है। और जयपुर में जो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी यही करवाते हैं। दीवाने खास, दीवाने आम, केसर क्यारी, ये सब बनाते हैं। तो उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। पुरंदर की संधि भी करवाते हैं। भारत की दूसरी बार राजस्थान की प्रथम, भारत की तो दूसरी, वह राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होगी? जोधपुर में, ठीक है। भारत की तो दूसरी है, राजस्थान की पहली है। प्रथम कहां पे है? केरल में। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में नया संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा? नया संस्कृत विद्यालय, तो ध्यान रखना भरतपुर में। और कहां पे? सेधपुरा नंदबई भरतपुर में संस्कृत विद्यालय बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लाइक जरूर कर दें, इतना काम जरूर मेरा करें, क्योंकि आपकी मांग पर मैंने इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं ताकि आपको जल्द किसी एग्जाम में काम आ सके। और वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें ताकि आपके जो बुद्धिजीवी देख रहे हैं उनके स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, अच्छा लगेगा उन्हें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि बढ़िया तरीके से मुहिम की बात ये नहीं होती है कि हमारे साथ लोग जुड़े, उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए इस तरह की जो चीज़ आपके लिए, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी करनी है, जितने ज़्यादा देखेंगे उन्हें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। और अगर कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है तो मैंने संपर्क नंबर बता दिया, व्हाट्सएप पे, फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं और अपना ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगार भत्ते में कितनी राशि की बढ़ोतरी प्रस्तावित हो गई है? और ये आगे से शुरू हो जाएगी। 1,000 रुपये बढ़ा दिए। जहां पुरुषों को 3,000 मिलते थे, अब 1,000 और जोड़ लेना। और जहां महिलाओं को 3500 मिलते थे, वो 1,000 और जोड़ लेना। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। राजीव गांधी युवा कोर गठन के तहत कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा? तो 2500 का किया जाएगा, ठीक है। 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। राज्य में किस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य के लिए 20 करोड़ प्रस्तावित किए हैं। यह किस जिले में है? बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम, ये जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी? हैंडबॉल, तो ये हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर में और आर्चरी अकेडमी डूंगरपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। बजट में इसकी घोषणा हुई है। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, कुछ रिपीट हो गए। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी, तो ये आपको बता दिया कायलाना झील में। फिर छबड़ा बारावाड़ा भी डबल हो गया क्वेश्चन। चलो 2320 मेगावाट है, ध्यान रखना। कैशलेस हेल्थ स्कीम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपको बता दिया 1 मई 2021 से शुरुआत होगी। राजस्थान के किस स्थान को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? तो ये रामगढ़ के अंदर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से किस जिले को चयनित किया गया है? तो जयपुर को, ये भी बता दिया मैंने। 31 मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों का घनत्व 78.61। और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की किन जिला परिषदों का चयन हुआ है? तो श्रीगंगानगर, झुंझुनू और अजमेर, ये भी मैंने बता दिया। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है।
तो ये जोधपुर माना गया है। राजस्थान के पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। और ये क्वेश्चन कुछ रिपीट होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड, तो आयुषी गर्ग को सीनियर वर्ग में और जीन सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग में। 22 फरवरी 2021 को शुरू किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत राज्य के कितने जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया गया है? तो 24। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा रेल मंडल देश भर में अव्वल रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजमेर। राजस्थान के किस जिले में पद्म श्री कैलाश सांकला स्मृति वन विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ये जोधपुर में। और 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? मोहन कृष्ण वोहरा को। भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो जोधपुर में। गणतंत्र दिवस पर ये इतने क्वेश्चन भाई दोबारा रिपीट हो गए, तो मान के चलो 100 क्वेश्चन ही आपके थे। आगे 130 है वैसे, लेकिन शायद भूल से डबल कई बार हो जाता है, ध्यान रखना, पीडीएफ डबल बन जाती है। आपने दोबारा रिपीट कर लिया, कोई बात नहीं। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ? तो 3 लोगों को। तीनों के नाम याद रखना, अर्जुन सिंह शेखावत पाली के साहित्य भाषा के लिए, लाखा खान जोधपुर कला के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन तो अभी 12 मार्च का जो पेपर हुआ था ना उसमें आ चुका है। और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया। ये श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद की पिपलाद्री ग्राम पंचायत है उसके पूर्व सरपंच रह चुके हैं, और इन्होंने मुहिम चलाई थी कि बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाएंगे। जयपुर के पद्मश्री प्राप्त अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया, उनका शब्द था, तो ये मूर्तिकार थे, ठीक है। क्यों खास है? देखो, 20 मिनट में किसी को भी सामने बैठाकर उसका क्लोन तैयार कर सकते थे, क्लोनिंग के महारथी थे। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उन्होंने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकार का जादूगर कहा था, ये बहुत बड़ी बात है। अगला, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन भी आपके इस कॉलेज लेक्चरर के पेपर में आ चुका है। तो आनंद को क्यों दिया गया? गणित के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर जोधपुर के 17 साल के आनंद को देश के 5 छात्रों में शामिल किया गया, बहुत बड़ी बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। राजस्थान में किस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? भिक्षावृत्ति में लिप्त, तो भोर योजना, ठीक है, भोर योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को 3 माह का तो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रतिदिन भत्ता 225 रुपए और खाने की व्यवस्था की जाएगी, बहुत बड़ी बात। राजस्थान में दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? दूसरा डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल सिरोही के अंदर 1 से 10 मार्च को किया गया। उसमें लगभग 12 देशों की लगभग 60 फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वसुंधरा चौहान को पुलिस उप निदेशक पद पर नियुक्त किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? ध्यान रखना, धौलपुर जिले से इनका संबंध। बहुत ही खास है, इन्होंने एक बहुत ही वीरता का काम किया, इसलिए खुश होकर सरकार ने इन्हें ये पद दिया, बहुत बड़ी बात है। स्काउट में काम कर रही थी तदन वसुंधरा चौहान, और इन्हें अब राजस्थान में आयरन लेडी के नाम से पुकारा जा रहा है। जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर और डूंगरपुर का। वाटर सिक्योरिटी व क्लाइमेट अडॉप्शन प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है, जिसमें 5 राज्यों को शामिल है, जिसमें हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। और राजस्थान का जोधपुर और डूंगरपुर शामिल हुए हैं। और नोडल एजेंसी किसके तहत काम करवाया जाएगा? मनरेगा के तहत, जिसकी शुरुआत हमारे राजस्थान में उदयपुर से होती है। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मंगल बादल को। डॉक्टर मंगल बादल को उनकी काव्य कृति है कृति कुदरत रो न्याव, कौन सी है? कुदरत रो न्याव के लिए राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार। और हाल ही में आपको पता है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा जो 22 भाषाओं यानी 24 लगभग 24 भाषाओं में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। हालांकि अब तक राजस्थान का उसमें पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो आशा बोथरा को मिला, जो जोधपुर की है। दूसरा पुरस्कार डॉक्टर हेमलता गांधी को, जो कोटा की है। और तीसरा कृति भारती, जो जोधपुर की है, ध्यान रखना। और सुनीता छाबड़ा, इन्हें व्यक्तिगत रूप से तृतीय पुरस्कार मिला, व्यक्तिगत श्रेणी में। और ये पुरस्कार किसने दिए?
हमारे राजस्थान की एकमात्र महिला मंत्री, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने दिया। इनका विधानसभा से क्षेत्र पूछे तो दौसा है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? दौसा। फिर देखिए राजस्थान मूल की भारतवंशी जिन्हें पीएसक्यू आईपीडब्ल्यू अवार्ड 2020-21 से प्रदान किया गया। ध्यान रखना ये पीएसक्यू प्रिंस सुल्तान इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज वाटर अवार्ड है। ये मिला प्रियंका शर्मा को। जयपुर की मूल निवासी है लेकिन अमेरिका में ये वैज्ञानिक है, इन्हें अवार्ड दिया गया। पोलैंड में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का भारतीय टीम के लिए चयन हुआ है? तो अरुंधति चौधरी और निशा गुर्जर, ये दोनों बॉक्सर है, इन्हें अवार्ड दिया गया, दोनों चुना गया है। और ये दोनों कहाँ की है? कोटा की है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? दप्पू खान का निधन हो गया कामयाचा वाद्य यंत्र से था। और इनका प्रसिद्ध गीत तो था मुम्मल। कहाँ के रहने वाले थे? जैसलमेर के। राजस्थान के जूनाखेड़ा सभ्यता से 10वीं शताब्दी के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, ये किस जिले में है? तो तांबे के सिक्के पाली के नाडोल से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कहाँ रखा गया है? पाली के बागड़ संग्रहालय में रखा गया है। 10वीं शताब्दी के मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया? ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूं, यहां फिर बता देता हूं, 23,750.4 करोड़। एयर क्वालिटी रिपोर्ट की प्रदूषित शहरों के टॉप 30 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी रहने, जीवन जीने के हिसाब से जो हवा में मिल रही है, शुद्ध मिल रही है कि अशुद्ध मिल रही है, उस हिसाब से टॉप 30 में हमारे राजस्थान का एकमात्र भिवाड़ी अलवर शामिल हुआ है। टॉप 50 में राजस्थान का भिवाड़ी और जोधपुर शामिल है, ध्यान रखें। और विश्व में चीन का जिनचियांग सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। और टॉप 10 में हमारे विश्व के टॉप 10 में 10 में से भारत के 9 है, ये भी ध्यान रखें। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? वो अलग है, ये अलग है, ये अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रखना, वो एक्सीलेंस सेंटर है। तो ये बाड़मेर के अंदर स्थापित किया जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ये भी याद रखना। राजस्थान के किस स्थान पर नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर निवेश, रोजगार, आर्थिक दृढ़ता के लिए राज्य सरकार ने अलवर जिले के भिवाड़ी, से राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं ना, भिवाड़ी के कोट कास्टिंग में नए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। तो दोबारा फिर मैं आपको एक न्यूज बता देता हूं कि राजस्थान में कौन क्या का वीडियो आपको स्पेशल मिल चुका है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। फरवरी मंथ के टॉप 100 नानक क्लासेज की प्ले लिस्ट में जाके देखोगे, वहां देख लेना मंथली करंट अफेयर्स, हर एक 2019 और 2020 और 2021 के हर महीने के टॉप 100 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ध्यान रखना, ये भी आप जाके देख लेना। ये जयपुर जिले की तस्वीर थोड़ी सी मैंने दिखा दी, दो चीजें मैंने आपको बताई। प्रदेश के किन दो होनहार बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? भी बहुत खास क्वेश्चन है, लगा लेना इसके तो स्टार ही, क्योंकि वसुंधरा और जसोदा को, वसुंधरा कहाँ की है? टोंक की, जसोदा जोधपुर की है। क्यों मिला? देखो बहुत बड़ी बात है, यहाँ से एक सीख मिलती है। टोंक की वसुंधरा ने जीवन कौशल शिक्षा से 180 लड़कियों को प्रशिक्षित किया। लक्ष्य क्या है कि जीवन शिक्षा प्राप्त करने का टारगेट नौकरी नहीं है, बल्कि जीवन को कुशल बनाना, जीवन में बहुत कुछ सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शिक्षा है। और ये वसुंधरा ने साबित कर दिया। और जोधपुर की जसोदा ने क्या किया है? महिला हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का नेतृत्व किया। महिलाओं के खिलाफ जो भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, उसके लिए इन्होंने अभियान चलाया है। एक छोटी छोटी बालिकाएं, मैंने मुख्य तथ्य के अंदर दोनों की तस्वीर दिखाई थी, कितनी जबरदस्त मासूम से चेहरे थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला। देखो एक छोटे से, यानी उम्र इनकी 15-17 साल इतनी उम्र है और ये इतना बड़ा कारनामा कर रही है, और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो हम ज्यादा अपने देश को कुछ नहीं कर सकते, अपने परिवार को बढ़िया तरीके से। वसुंधरा और जसोदा। गीता कुमारी 2020 का ये राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। और बुलबुल पाठक, इन्होंने एनसीसी का समय सेविका जो अवार्ड है वो प्राप्त किया है। और भावना जाट राजसमंद जिले की है, एथलीट है, हाल ही में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक में टिकट भी कटा लिया। आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी दोनों ने राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड जीता है। और ये वसुंधरा, अभी मैंने एक धौलपुर वाली बता दी, और एक हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका झालरापाटन झालावाड़ से विधानसभा क्षेत्र है। राजस्थान बजट 2020-21
21-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर प्रस्तावित हुई है? लगा लो स्टार, सारे लगा लो जीते हैं। सबसे ज्यादा हुई है सामाजिक और सामुदायिक सेवा पर। देखो आए हुए अनुमान 2021-20 के अनुसार उद्व्यय के अंतर्गत कितना प्रस्तावित किया है? 1,32,251.35 करोड़। सबसे ज्यादा लगभग 52% सामाजिक और सामुदायिक सेवा पर 69,026.26 करोड़। फिर 2 नंबर पे विद्युत पर 18,946, फिर ग्रामीण विकास 15,935, कृषि पर 9,818 और उद्योग और खनिज पर। सारे भी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ के चले जाना इस क्वेश्चन को तो पक्का। राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है? सभी जगह सुमेरपुर पाली, पोखरण जैसलमेर, सादुलशहर, श्री गंगानगर। और उप है देखो, उप जिला कार्यालय रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, चेतारण, पाली और कुचामन सिटी नागौर में। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 5,000 से 10,000 कर दिया, ये भी ध्यान रखना। भारत और फ्रांस के बीच स्काईरोस अभ्यास 2021 राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको मुख्य तथ्य के रूप में बढ़िया तरीके से देख लेना। तो भारत और फ्रांस के बीच स्काईरोस अभ्यास 2021 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया। और अभी आज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारत ने राफेल 26 जनवरी को इसकी शक्ति प्रदर्शन किया था, किससे लिया? तो फ्रांस से लिया है भारत ने, इसलिए फ्रांस से खरीदा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्यमियों के लिए एमएसएमई वेब पोर्टल कब लॉन्च किया? तो वेब पोर्टल का स्पेशल वीडियो बन चुका है, 12 जून 2019, जरूर देखना। और देश का पहला राज्य है ऐसा करने वाला। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां। और घरेलू पर्यटकों को 10वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा हमारे भारत में विदेश, राजस्थान में विदेशी आते हैं फ्रांस से, फिर इंग्लैंड और फिर अमेरिका से, और आते कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है तो 3 करोड़, रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य जीता 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान आमजन से जुड़ी कितनी सेवाएं 30 मार्च 2020 तक ऑनलाइन हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 221 हो जाएगी। आमजन से जुड़ी जितनी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन हो जाएगी, तो ध्यान रखना 221। राज्य के किस किस योजना के तहत हर जिले में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा? तो गोबर परियोजना है। इसमें ग्रामीण विकास पंचायती राज की ध्यान रखना, जिसके अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में प्रत्येक जिले में आगामी 5 वर्षों में 50 लाख की लागत से गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। JNVU जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है ना, से अलग होकर MBA इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यह किस जिले में है? तो ये सही जवाब होगा जोधपुर में। इसका सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में से अलग करके MBA यानी मगनी राम बागड़ मेमोरियल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहले इसके अधीन कॉलेज था, अब इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इसको विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा बजट में हुई है। हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है IIT जोधपुर। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले कांस्टेबल में आ चुका है, ध्यान रखना। जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, किसकी मदद से? IIT जोधपुर में स्थापित किया जाएगा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सामान्य कंप्यूटर से 20 लाख गुना अधिक क्षमता है इसकी। राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया? तो बाजरा के लिए। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं पूरा, इसको दोबारा और देख लेना आराम से। केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के कितने उत्पादों को शामिल किया गया? ये स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कितने उत्पाद है, 2 है, लेकिन पूछेगा मकराना मार्बल और ब्लू पोट्री के बारे में पूछा जा सकता है। ये ब्लू पोट्री ईरान से लाहौर आई थी, और लाहौर से कौन लेके आया था? मान सिंह प्रथम लेके आए थे आमेर के अंदर। ये ध्यान रखना, ब्लू पोट्री नीले बर्तन, जिसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करपाल सिंह शेखावत। और मकराना मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। अगला
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो जयपुर के अंदर ये जो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र है, दुर्गापुर जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। हाल ही में मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता? ये पहले क्वेश्चन से मैं आपको बता चुका हूं। खुशी अजवानी ने मिस राजस्थान 2020 जीता। मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान के राष्ट्रमंत्री सुमन राव ने जीता था, ये भी ध्यान रखना। और संगीता बेनीवाल कौन है? राज्य महिला व बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया? तो बालेंदु शर्मा दादीच को दिया गया। पुस्तक है दिव्यांगों के लिए तकनीक। हिंदी दिवस पर इन्हें 14 सितंबर को 2020 को अवार्ड दिया गया। एप गुरु इमरान खान को ऑनलाइन शिक्षण के लिए जयपुर संभागीय आयुक्त ने सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? एप गुरु इमरान खान बहुत खास शख्सियत है ये हमारे राजस्थान की, जिसका भारत में पूरा यानी गुणगान किया जाता है। तो ये अलवर जिले के हैं इमरान खान। मेव समुदाय में जन्मे, खरेड़ा गांव अलवर के। प्रमुख ऐप इनका डिजिटल मेवात से इन्होंने शुरुआत की थी और पता नहीं भारत सरकार को इन्होंने कितने ऐप बना के दे दिए। और एक तो संस्कृत विभाग से संबंधित है, देववाणी ऐप दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेम्बली स्टेडियम लंदन में अपने भाषण के दौरान इमरान खान का जिक्र किया था और 2018 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया था। ये खास है, जयपुर के संभागीय डॉक्टर समित शर्मा, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। जीका जापान की कंपनी द्वारा वित्त पोषण से राज्य के निम्न में से कौन से जिले से फ्लोरोसिस निराकरण योजना प्रारंभ की गई? बहुत खास, नागौर जिले से। जीका की फुल फॉर्म जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी द्वारा नागौर जिले से फ्लोरोसिस निराकरण योजना प्रारंभ की गई है। नागौर जिले के 7 कस्बों में इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया? बिशलपुर बांध। और ये बिशलपुर बांध टोंक में है, बनास नदी पर। और हाल ही में बिशलपुर बांध से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को भी पानी की आपूर्ति करने की घोषणा हो चुकी है। राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर शक्तिदान सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो सही जवाब डॉक्टर शक्तिदान कविया निवासी बिराई गांव जोधपुर के हैं। इन्हें अवार्ड पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, राजस्थान साहित्य अकादमी और ब्रज भाषा अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? 30 जनवरी 2021 को हुई। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1.10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा और चयनित बीमारियों के लिए 5 लाख का प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार मिल जाएगा। तो ये खासी इंपॉर्टेंट योजना आपके लिए बन जाती है। ये आपके टोटल हो गए 128 क्वेश्चन। हालांकि 5-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डबल रिपीट हुए, उनको मैंने डबल दोबारा बता दिया। तो मान के चलो हमारे 110 क्वेश्चन तो यार टॉप के क्वेश्चन है। ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। वीडियो को लाइक करना सारे विद्यार्थी, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए स्पेशल इस वीडियो को तैयार किया, क्योंकि आपकी सपोर्ट रही तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चाहे पटवार का आगे हो, चाहे वन रक्षक, वनपाल, आगे कोई भी एग्जाम होगा आपको इसी तरह वीडियो मिलेंगे। फिलहाल कॉलेज लेक्चरर के लिए खास है, और भी जितने भी एग्जाम है। और अब जो भी पेपर होता है ना राजस्थान के, उनके पेपर देखा करो। अभी मैंने पेपर दिया था स्टेनोग्राफर का, किस प्रकार के राजस्थान क्या है, करंट क्या है, इंडिया क्या है, ताकि आप अपडेट रहो भी। ऐसे हमें तैयारी करनी है ताकि पता लगे। तो साथ बनाए रहिए, कारवां चलता जाएगा। एक हमेशा मैं सब अनमोलों पे विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ स्वामी विवेकानंद के एक ही अनमोल वचन, एक ही विचारधारा पर विश्वास करता हूँ, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं और आपको भी इसी तरह आगे बढ़ना है। और जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं, पटवार के विद्यार्थी हैं, उनका एग्जाम है, तो आप जरूर वो पीडीएफ खरीदे। सारी जितना भी मैटर आपको मिल जाएगा। संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे, और फोन पे गूगल पे से 100 रुपये आपको लगने हैं। सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप मिल जाएगी। सभी के लिए कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी प्ले लिस्ट में सारे वीडियो देखें, लगातार जुड़े रहे और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।